जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि 12वीं लेवल का यानी इंटर लेवल का यानी 10+2 लेवल का पूरे साल भर में टॉप 5 कौन कौन सा सरकारी वैकेंसी है जो कि हर साल निकलती है और इस बार ये वैकेंसी कब आने वाला है। ऐसे तो 12th लेवल का दोस्तों बहुत तरह का वैकेंसी निकलता है, लेकिन ये टॉप 5 वैकेंसी है। ठीक है, आप जैसा कि ऊपर में देख रहे हैं कि 12वीं के बाद टॉप 5 सरकारी भर्ती। ठीक है, और इस बार ये वैकेंसी कब कब अप्लाई होगा, इस वीडियो में आपको हम पांचों वैकेंसी के बारे में बढ़िया से जानकारी देंगे। तो आपके पास कुछ भी क्वालिफिकेशन है, यदि इंटर पास है तो अच्छी बात है, और यदि इंटर पास नहीं है तो भविष्य में इंटर पास हो जाइएगा तो आप इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर प्रकार का वैकेंसी का अपडेट आपको यहां पर देते रहेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे लिस्ट पर जो 1 नंबर की वैकेंसी है, ये वैकेंसी हर साल निकलती है। इसका नाम है एसएससी CHSL। CHSL का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इंटर लेवल का दोस्तों एसएससी का सबसे बेस्ट सरकारी वैकेंसी ये है जो कि हर साल निकलती है। इस वैकेंसी को भरने के बाद आप क्या बनोगे, आप केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में, विभिन्न मंत्रालयों में क्लर्क बनिएगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर बनिएगा, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट बनिएगा। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट बनोगे, कोर्ट क्लर्क बनोगे। इस तरह का तमाम प्रकार का वैकेंसी है। ये डिफेंस का जॉब नहीं है। ठीक है, इस पे हाइट का जरूरत नहीं है, चेस्ट का जरूरत नहीं है, रनिंग का जरूरत नहीं है। वेतन भी काफी अच्छा खासा मिलता है। पूरे भारत में आपका कहीं भी इस पे पोस्टिंग हो सकता है, कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। तो 12वीं लेवल का सबसे अच्छा दोस्तों वैकेंसी आपका एसएससी CHSL है जो कि हर साल निकलता है। हालांकि इस वैकेंसी में कंपटीशन दोस्तों बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा इस पे मारामारी होती है, लेकिन यदि आपका अच्छा खासा तैयारी रहेगा, क्योंकि रॉयल जॉब है ना, यदि आपका अच्छा खासा तैयारी रहेगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। हर साल दोस्तों इस पे सीट लगभग निकल के आता है आपका 5000 से 6000 आपका सीट निकल के आता है। इस बार दोस्तों अनुमान है कि 8000 से ऊपर ही इस पे सीट निकल के आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2024 में दोस्तों इलेक्शन है, उसका इफेक्ट आपको हर वैकेंसी में देखने को मिलेगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो कम से कम 18 साल इस पे मांगता है, अधिक से अधिक 27 साल UR जनरल कैटेगरी का, और OBC को 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और सबका योग्यता है 12th पास। ठीक है, अप्लाई करने में दोस्तों इस पे मात्र 100 रुपया पैसा लगता है, और SC ST का पैसा नहीं लगता है, महिलाओं का पैसा नहीं लगता है, PH कैंडिडेट का पैसा नहीं लगता है। ठीक है, जनरल OBC EWS का 100 रुपये पेमेंट SSC हर वैकेंसी में चार्ज करती है, जो कि बढ़िया बात है। अब सैलरी देखिए, इस पे आपका सिलेक्शन होने के बाद 27,000 से लेकर के 34,000 तक आपका स्टार्टिंग वेतन मिलता है। 7th पे कमीशन के हिसाब से दोस्तों इतना सैलरी आपको शुरू में मिलेगा। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे धीरे धीरे आपका सैलरी जो है बढ़ जाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा इस पे मौका है। यदि LDC में सिलेक्शन होता है तो फिर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके UDC में प्रोमोट हो सकते हो, तो प्रमोशन होते होते आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो इस बार ये वैकेंसी आने वाला है दोस्तों 2 अप्रैल। देखिए 2 अप्रैल 2024 को ये वैकेंसी आएगा। आप इसके लिए तैयार रहिएगा। हर साल इसका वैकेंसी निकलता है और निकलता रहेगा। ठीक है, आप इसको टारगेट करके तैयारी कर सकते हो। यदि आप 12th पास हैं तो बढ़िया बात है, यदि आप 12th पास नहीं है तो आप आगे 12th पास कीजिएगा, तो इसको जरूर भरिएगा। ठीक है, SSC CHSL रिक्रूटमेंट हर साल आता है। अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 2। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, वैकेंसी नंबर 2 जो है ये भी वैकेंसी SSC के द्वारा निकलता है, जो कि हर साल निकलने वाला वैकेंसी है। इस वैकेंसी में कंपटीशन कम रहता है, लेकिन इस पे मेहनत आपको ज़्यादा करने पड़ेगा। इस पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। हम लोग बात कर रहे हैं SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और ग्रेड D का। ठीक है, स्टेनो टेस्ट आप लोगों को पता होगा ना कि कोर्ट में देखते हैं जो भी जज साहब बोलते हैं उसको फटाफट लिखने का काम होता है। ऐसे ऐसे दोस्तों सिंबल दे करके जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों स्टेनो टेस्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में आंसू लिपि, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, तो इसका एक कोर्स होता है 3-4 महीने का, आपको वो करना पड़ेगा, तब आप इसका फॉर्म तो ऐसे भर सकते हो, यदि किए हो या नहीं किए हो, टेस्ट होगा तब छटा जाओगे। इसलिए कोर्स पहले आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा,
फॉर्म भरने के लिए कोर्स का जरूरत नहीं है, लेकिन जब एग्जाम दीजिएगा ना तो आपसे वहाँ पूछेगा स्टेनो में लिख के दिखाओ, तब आप नहीं सकोगे वहाँ। तो यदि कोर्स किए रहेंगे तभी ना आप इस पे बना पाइएगा। तो स्टेनो का टेस्ट आपको यहाँ पर करवाएगा। तो एसएससी स्टेनोग्राफर का ये वैकेंसी हर साल निकलता है, ठीक है। टोटल पोस्ट दोस्तों हर साल लगभग इस पे 1500 के आसपास ही वैकेंसी निकलता है। काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है दोस्तों। बड़े बड़े मिनिस्टर्स, जो भी पदाधिकारी, उनके साथ उठना बैठना आपका रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होती है। एज लिमिट कम से कम 18 साल मांगता है, अधिक से अधिक 27 साल और 30 साल, जैसा कि आपको हम पहले ही बताए। इस पर 2 तरह का वैकेंसी, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी, ठीक है। एक में 27, एक में 30 साल अधिक से अधिक एज लिमिट मांगता है। ओबीसी को 3 साल छूट मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाता है। अप्लाई करने में 100 रुपये पैसा लगता है, बाकी का दोस्तों पैसा नहीं लगता है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया, बाकी एससी एसटी, महिला और पीएच कैंडिडेट का पेमेंट नहीं मांगता है। सैलरी दोस्तों इस पर 35,000 से आपका शुरुआती सैलरी होगा, 35,000 प्लस ही सैलरी होगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया सैलरी मिलता है। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों, इसका वैकेंसी कब आएगा, कब आया था, आपको यहाँ पर हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं। ये इसका अप्लाई डेट है, जो कि हर साल अपनी निर्धारित समय में दोस्तों वैकेंसी जारी हो जाता है, ठीक है। तो आप यदि भरते हैं वैकेंसी, नहीं होता है सिलेक्शन, तो बढ़िया से तैयारी कीजिए और आने वाले समय में दोबारा इसको जरूर से जरूर भरिएगा। और जो नए विद्यार्थी देख रहे हैं, आप इसको भर सकते हो, ठीक है। तो एसएससी का दूसरा वैकेंसी हो गया 12th लेवल। अब हम लोग बात करेंगे कि 12वीं लेवल का और तीसरा वैकेंसी कौन सा है, इसके बाद चौथा पांचवा बताएंगे। तो तीसरा वैकेंसी दोस्तों बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, आपको पता होगा कि ये भी वैकेंसी हर साल निकलता है। तो देखिए दोस्तों, ये कौन सा वैकेंसी है, ये है इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स, जिसको बोलते हैं भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु में ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई पदों पर दोस्तों हर साल बहाली निकल के आता है। लगभग 3500 के आसपास इस पे सीट निकलता है हर साल, ठीक है। 3500 या 4000 के आसपास इस पे सीट आपका आता है, ठीक है। एज लिमिट मांगता है 17.5 से 23 साल। इस पे आप सिलेक्शन लेकर के इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो एज अ अग्निवीर, ठीक है। तो 17.5 से 23 साल इस पे एज लिमिट मांगता है सभी का। अप्लाई करने में सभी कैटेगरी को 250 रुपये पेमेंट इस पे मांगता है, 250 रुपये पेमेंट आपको करना पड़ेगा। सैलरी दोस्तों इस पे 30,000 से आपका शुरुआती वेतन मिलेगा, 30,000 स्टार्टिंग सैलरी है। अग्निवीर का सैलरी आपको पता ही होता है कि काट के रख लेता है, फिर वो जोड़ के बाद में देता है। तो इसके बारे में हम आपको वीडियो भी पहले बना के दे चुके हैं। तो सैलरी 30,000 के आसपास आपका शुरुआती वेतन रहेगा, लेकिन आपको हाथ पे इतना सैलरी नहीं मिलेगा। आपको लगभग 21 से 22,000 हाथ पे मिलेगा। बाकी दोस्तों अग्निवीर फंड में जमा हो जाएगा, वो बाद में आपको मिलेगा, ठीक है। अप्लाई डेट की बात करेंगे दोस्तों, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स का वैकेंसी कब आया था और अब कब आने वाला है, आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसका अप्लाई डेट है। आने वाले समय में आप इसको भी भर सकते हैं। ये भी 12वीं स्तर का सबसे बढ़िया वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स में। इस पे हाइट, चेस्ट, रनिंग भी दोस्तों मांगता है। इस पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी प्रकार के विद्यार्थी भर सकते हैं। तो ये है दोस्तों इसका 3 नंबर का वैकेंसी। अब बात करेंगे वैकेंसी नंबर 4। ये वैकेंसी कौन सा है भाई, तो ये वैकेंसी दोस्तों अपने आप में काफी बढ़िया वैकेंसी है। ये वैकेंसी है दोस्तों इंडियन नेवी में, यानी भारतीय नौसेना में, ठीक है। इंडियन नेवी में एसएसआर का आपको पता है हर साल वैकेंसी आता है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। एसएसआर का मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। इस पे दोस्तों टोटल पोस्ट लगभग 4,000 या 5,000, कभी 3,000 ऐसे दोस्तों सीट निकल के आता है एसएसआर का। और ये वैकेंसी जब भी आता है तो इसके साथ एक और वैकेंसी आता है 10th लेवल का, वो होता है एमआर। एमआर का मतलब मैट्रिक रिक्रूट और एसएसआर का मतलब सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, ठीक है। इस पे आपका एज लिमिट 17.5 से 23 साल इस पे मांगता है। ये भी अग्निपथ योजना के तहत ही निकाला जाता है। अप्लाई करने में इसमें 550 रुपया पैसा दोस्तों मांगता है, ठीक है, सभी का। और सैलरी इस पे 30,000 वही आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा, हाथ में मिलेगा 21,000, बाकी जमा हो जाएगा। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो आप अप्लाई डेट स्क्रीन में देख सकते हैं। ये दोस्तों इसका अप्लाई डेट रहता है। ये हर साल की वैकेंसी है, ये रेगुलर भर्ती है, ठीक है। वैकेंसी का नाम हो गया इंडियन नेवी एसएसआर,
ठीक है, अग्निपथ योजना के अंतर्गत ये वैकेंसी निकलती है। अब बात करेंगे दोस्तों अगला जो बेस्ट वैकेंसी है उसको बताने से पहले आप सभी विद्यार्थी जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल में दोस्तों क्या होता है कि हर प्रकार का जो भी सरकारी वैकेंसी निकलता है डेली दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, किसका एडमिट कार्ड आया, किसका आंसर की आया, कौन सा वैकेंसी कब अप्लाई हुआ, किसका लिंक जारी हुआ, किसका अप्लाई चल रहा है, कब कौन सा वैकेंसी कैंसिल हो गया, कब फिर क्या होगा, सारा अपडेट आपको यहाँ पर हम देते रहते हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, तभी दोस्तों आप लोगों को हर प्रकार का वीडियो मेरे द्वारा मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों अगला 5 नंबर का वैकेंसी दोस्तों वो है यूपीएससी एनडीए। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए पास करके दोस्तों आप भारत के तीनों सेनाओं में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर जा सकते हो, ऊंचे ऊंचे पद पर जा सकते हो, जैसे कि लेफ्टिनेंट बन सकते हो। आप एनडीए पास करके इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवल एकेडमी तीनों प्रकार की सेनाओं में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हर साल दोस्तों इस पे सीट दोस्तों कितना निकल के आता है, तो सीट निकल के आता है 300, 400, कभी कभी 500, इस तरह दोस्तों इस पे सीट निकल के आता है, कभी कभी 250 भी सीट निकलता है। एज 17 से 19 साल दोस्तों इस पे एज लिमिट मांगता है, तो एज इस पे एकदम यंग आपका होना जरूरी है। अप्लाई करने में 100 रुपया पैसा लेती है यूपीएससी, बाकी का 0 पेमेंट। और सैलरी इस पे बेस्ट जॉब है दोस्तों, सैलरी काफी बढ़िया है, 40,000 50,000 से ऊपर आपका सैलरी मिलेगा। 12वीं पास करके आप दोस्तों लेफ्टिनेंट बन सकते हो, अब इससे बड़ा जॉब क्या चाहिए। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों साल में एनडीए 2 बार निकलता है, एनडीए 1 और एनडीए 2, तो दोनों का अप्लाई डेट आपको हम यहाँ स्क्रीनशॉट में दिखा रहे हैं, ये इसका अप्लाई डेट रहता है। तो पहला वैकेंसी हो गया एसएससी सीएचएसएल, दूसरा हो गया एसएससी स्टेनोग्राफर, तीसरा हो गया इंडियन एयरफोर्स, चौथा हो गया इंडियन नेवी एसएसआर, पांचवा हो गया यूपीएससी एनडीए। ठीक है, तो यदि आप 12th पास कर चुके हैं, यदि ग्रेजुएशन में है या फिर इंटर अभी भी पास किए हो या फिर 10th में हो, 12th पास करने वाले हो, तो आप इसके लिए तैयारी कीजिए, पांचों में से किसी एक को पकड़िए और लग जाइए उस पर। ठीक है, तभी आपका दोस्तों 12वीं के बाद सरकारी नौकरी लेने का सपना पूरा हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, जय हिंद।